नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की कार्यभार संभाल चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जैसे जैन आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, पीड़ितों के परिजन को 10-10 लाख नेपाली रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। नेपाल के चीफ सेक्रेटरी एक नारायण आर्यल ने द काठमांडू पोस्ट में बातचीत की। उन्होंने कहा कि शहीद के दर्जे के साथ जो लोग घायल हुए हैं उन्हें मुफ्त में इलाज मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर अस्पतालों को सूचना दे दी गई है। इससे पहले 13 सितंबर को सुशीला कार्की खुद हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मिली थी। 14 सितंबर को इन घोषणाओं के दौरान सुशीला कार्की ने अपने सत्ता में आने को लेकर भी कुछ बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीनों से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके समर्थन के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। उधर सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने पर नेपाल के लोगों में भी एक तरफ उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ आशंकाएं और डर भी है। सुशीला कार्की के पीएम पद की शपथ लेने के बाद इंटरिम पीएम पद की शपथ इंडिया टुडे के रोहित सिंह ने ग्राउंड पर लोगों से बात की। वो क्या कहते हैं, सुनिए। उम्मीद यही है कि अच्छा सरकार बने, रोजगार मिले, एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन हो, करप्शन सब बंद हो। जो युवा यहाँ से बाहर विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, वो रोजगार उनको यहीं पे मिले, वो यहीं पे रहे, देश का उन्नति हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेपाल में सभी की यही राय हो। अब भी नेपाल में एक धड़े की राय है कि वहां पर वापस देश को राजशाही के हाथों में सौंप देना चाहिए। सुनिए इसे लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी जो देश है वो राजा को सौंपना चाहिए। उसके बाद चाहे प्रधानमंत्री रखो चाहे कुछ भी रखो, लेकिन अभी देश को राजा की जरूरत है मेरे हिसाब से। नेपाल में 8 सितंबर से शुरू हुए हिंसक आंदोलन के बाद अब हालात बेहतर हैं। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना ने संभाली हुई है। यहाँ काठमांडू और नेपाल के अन्य हिस्सों में लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए हैं। सुशीला कार्की के अंतरिम सरकार की पीएम बनने पर यह कदम उठाया गया। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से अब कर्फ्यू हटाया जा रहा है। इस दौरान वो तस्वीरें भी सामने आई जब जैन जी आंदोलन के शांत पड़ने के बाद काठमांडू की सड़कों की सफाई करने निकल पड़े। काठमांडू में अब बाजार खोल दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। इस बीच सेना भी धीरे धीरे रिहायशी इलाकों से अपनी तादाद कम कर रही है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। हिंसा में अब तक अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, जिसमें से इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी आई है। वहीं घायलों का आंकड़ा 300 से भी ज्यादा है। नेपाल में आगे हालात क्या करवट लेते हैं, आने वाले दिनों में अंतरिम पीएम सुशीला कार्की नेपाल में स्थिरता के लिए क्या कदम उठाती हैं, इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी खबरें आएंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी जागृति ने। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।